एक बिगिनर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ इसलिए नुकसान कराता है क्योंकि उसका इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता है। जब उसका लॉस हो रहा होता है तो आप वो इंतज़ार में बैठा रहता है कि मेरा लॉस जो है वो रिकवर हो जाए, मैं तब निकल जाऊं। और जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो वो फट से निकल लेता है, तब उसको ये लगने लगता है कि कहीं ये वापस से हमारा जो है प्रॉफिट लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना आना चाहिए, और वो तभी हो पाएगा जब आप पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करेंगे। आपको ये पता होगा कि आपने अगर शॉर्ट ट्रेड लिया है तो उसमें से आपके ज़्यादातर ट्रेड जो हैं वो आपको टारगेट दे करके ही जाएंगे। कुछ ट्रेड जो है वो उसमें आपका स्टॉप लॉस होगा। जब आपको आपका रिजल्ट पहले से पता होगा पेपर ट्रेडिंग के द्वारा, तब आप वहाँ पे सही डिसीजन ले पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो या ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर करना चाहते हो तो और अच्छी बात है। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ एक सवाल है कि आप लोगों ने कितना दिन तक ट्रेडिंग किया। अगर आप लोग 1 महीने किया, 2 महीने किया, 6 महीने से कर रहे हो, साल भर से कर रहे हो, तो आप लोगों ने कितना प्रॉफिट कर लिया। जहाँ तक हमें लगता है कि आप लोगों ने लॉस ही किया है। तो अगर आप लोग ने लॉस किया, अगर आप लोगों ने प्रॉफिट किया है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोग लॉस में हो तो सिर्फ एक बार आप हमारा कहना मानो। और इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है। मैं आपसे ना तो कोई पैसे मांग रहा हूँ, ना ही हमारा कोई कोर्स बेच रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ में, ना ही कोई फीस है, ना ही कोई मेरा ज्वाइन बटन है, और ना ही मैं आपसे कुछ कोर्स परचेज करने के लिए कह रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ कह रहा हूँ कि आप लोग कुछ दिन हमारे बताए हुए तरीके से ट्रेड करो और हमारे साथ जुड़ जाओ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आप लोगों को हर रोज़ रेगुलर अपडेट दूंगा। मैं आप लोगों को रोज़ बताऊंगा, जैसे मैं करता हूं, जैसे मैं सीखता हूं, मैं आप लोगों को भी वैसे ही बोलूँगा। आप लोग भी हमारे साथ सीखो, हम भी आप लोगों के साथ सीखेंगे। तो आप लोगों को एक बार अपना जो ट्रेडिंग आप कर रहे हैं उसमें आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। 2-4 दिन आप उसमें ब्रेक लीजिए और उसके बाद आप स्टार्ट करिए पेपर ट्रेडिंग के साथ। पेपर ट्रेडिंग के लिए कौन सा ऐप यूज़ करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करिए। और अगर आप लोग रेगुलर अपना लॉस कर रहे हैं या आप लोग लॉस में हैं तो उसमें गलती आपके सेटअप की नहीं होती, गलती आपके साइकोलॉजी की होती है, माइंडसेट की होती है। और ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगा कि आपका साइकोलॉजी जो है वो ख़राब है, उसके कारण आपको नुकसान हो रहा है, या आपका सेटअप ख़राब है उसके कारण आपको नुकसान हो रहा है। तो आपको अपने सेटअप को जो है मार्केट में टेस्ट करना पड़ेगा कि ये सही है या नहीं है। तो आपको सेटअप को टेस्ट करने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप लोग मार्केट में पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करिए। 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने तक आप पेपर ट्रेडिंग करिए, अपने उसी सेटअप के साथ ट्रेड लीजिए, और मार्केट में आपका सेटअप जो है वो आपको क्या रिजल्ट देती है ये आपको पता चल जाएगा। तो फिर आपको समझ में आएगा कि आपका सेटअप खराब है या आपकी साइकोलॉजी खराब है। अगर आपका सेटअप खराब है तो आप अपना सेटअप बदलिए, चेंज करिए उसमें। लेकिन अगर आप लोगों की साइकोलॉजी खराब है और उसके कारण आपको लॉस हो रहा है, तो फिर आपको अपने साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। और आपकी साइकोलॉजी, जब आप पेपर ट्रेडिंग के साथ आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे थे। और फिर आप आगे उसी तरीके से रेगुलर अपना ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग प्रॉफिटेबल हो पाएंगे।